देखो यहाँ पे हमने क्या बताया आपको कि अगर रो में काम होगा, जैसे मान लो कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है ए बराबर, जैसे मान लो दिया है 5 6 7 8, राइट। तो जो दिया रहेगा ना, ऐसे मान लो कि R1 में काम करे, तो R1 में काम करे तो R1 में ही काम होगा, दूसरा में काम तो यहाँ पे लिखेंगे R1, यहाँ पे लिखना होगा, लिख देना होगा कि हम यहाँ पे पसंद कर रहे हैं। कहाँ पसंद कर रहे हैं? R1 में काम कर रहे हैं। तो R1 में काम कर रहे हैं तो लिख देना होगा कि R1 में R1 ऑटो क्या कर दिए, जोड़ दिए। तो यहाँ पे R1 में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 5 6 और यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये काम साइड में कर लेना अपना, 5 6 7 8। तो जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 7 + 5 8 + 8 6 + 8, ये ना होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 5 12 8 6, ये जस के तस रहेगा, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। बात समझ में आया? ये रहेगा किसी में होगा, ये रहेगा तो उसी में रहेगा। मतलब रो के साथ कॉलम जिसके साथ जुटेगा उसके साथ घटेगा भी, ठीक है। ऐसा नहीं कि मान लो यहाँ पे अगर इसमें काम कर दिए रो में, इसमें काम कर दिए कॉलम में, और में घबराएगा। मतलब एगो टांगो चिरे हुए हैं, एगो पेटो चिरे हुए हैं। टांग पेट चिरे होगा तो पसंद क्या होगा, घबराएगा। अब पता चलेगा कि एगो सुतलो है, उठेलू है, उधर चला जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पे लिख देना होगा, ठीक है। ध्यान सुनो, अब R2 में काम करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R2 में काम करेंगे तो क्या होगा, R2 में काम करेंगे क्या होगा, यहाँ पे यहाँ ध्यान दो। R2 में काम किए हैं तो R1 + R2 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। काम किए कहाँ, काम किए R2 में, R1 + R2 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पे क्या घटेगा, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 12 14, आई में जोड़ेंगे तो 7 5 12 8 6 14। हाँ, तो 10 10 है ना, है रजिस्टर काम तो हो चुका है ना, माने एगो चिराएगा फिर चिरा जाएगा बस। इसमें तो काम हो चुका है ना, ये लगा, इसमें तो काम हो चुका है, इसमें कोई काम करने अब नहीं है, यहाँ काम किए हैं। अब मान ले जोड़े हैं तब ना सेम आया है। जैसे मान लो एक मैट्रिक्स दिया है A बराबर 6 7 8 9, आई में कहेगा कि एक R1 में हमको क्या भाग देना है, 1/2 से भाग देना है। तो यहाँ पे क्या लिखाएगा, R1 में भाग देंगे 1/2 से, R1 में सिर्फ R1 में गुना करेंगे, नहीं तो गुना करोगे तो गुना अलग हो जाएगा, ठीक है। 1/2 से, हाँ 1/2 से अगर भाग दोगे ना R1 में तो क्या हो जाएगा, ध्यान दो यहाँ पे 6 गुने 1/2, 6 गुने, ओ तुम्हारे कहने का मतलब है कि सर गुना कर दे तो बेटर होगा, ठीक है। तो गुना कर दो, 6 गुने 1/2, ठीक है। अब बटे में 7 गुने 1/8 गुने 9, कैसा हो जाएगा, 2 3 6 3 7/2 8 और 9। मतलब किसी भी काम करना है तो सिंगल काम करना है। बात सुना यार, ऐसे में हड़बड़ा के करोगे काम गड़बड़ाएगा, परसेंटो गड़बड़ाएगा। और जैसे 2 दिन को परसेंट करवाया तो हॉस्पिटल बंद, है ना। हर डॉक्टर क्या चाहते हैं, क्लिनिक ठीक रहेगा। तो क्लिनिक ठीक रहेगा जब तुम काम बढ़िया करेगा तब ना। तुम्हारे यहाँ आएगा पेशेंट, बढ़िया होके जाएगा, सक्सेसफुल ऑपरेशन होगा, पेशेंट ठीक होगा, रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा, है ना। उस हॉस्पिटल का नाम चलेगा, तब जाकर तुम्हारे पेशेंट आएगा। पता चला 2 को चीज दोनों मर गया, पता लगा तो बढ़िया बिस्तर बनाया कहेगा जाओ यहाँ, ठीक है। तो कल पढ़ेंगे, कल तो महाशिवरात्रि है और ऐसे संडे भी है, तो कल का क्लास नहीं रहेगा, ठीक है। फिर मंडे को हम लोग पढ़ेंगे, मंडे को पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन में इसका क्वेश्चन करेंगे। हालांकि आपके एनसीईआरटी से क्वेश्चन हटा दिया गया है, शायद एक जो पुराना बुक है, पुराना बुक में का क्वेश्चन होगा, पुराना बुक में होगा 15-16 क्वेश्चन, लेकिन जो नया बुक खरीदा है कोई एगो है, कोई 2 कोई में है, ये नहीं है, ठीक है। हालांकि हम पहले आपको बोले थे ईच एंड एवरीथिंग पढ़ा के भेजेंगे। ए लड़का, हम बार बार बोल रहे हैं कि आप लोग खाली रेगुलर रहिए, ठीक है।
कंटिन्यू रहिएगा, रेगुलर रहिएगा, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और जो नहीं आएगा, एक दिन आएगा, जैसे हो रहा है, कुछ बच्चा आया तो फिर 4 दिन गायब है, फिर 2 दिन गायब है, तो ऐसे में फिर कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा। रेगुलर रहोगे तभी जाकर कुछ समझ में आएगा, रेगुलर नहीं रहोगे समझ में नहीं आएगा। इसका सीधा मुख्य उदाहरण है ना, कि अगर आप रेगुलर नहीं रहोगे तो कल आओगे, फिर उसको जो छूटा है वो लिखोगे, फिर वो लिखोगे, अब लिखोगे कि याद करोगे, पढ़ोगे, समझोगे, तो अपसेट करोगे, नतीजा आप लोग खुद भुगतिएगा। इसलिए बार बार बोल रहे हैं रेगुलर रहो। निकाल